निष्पाप बलिदान परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते पुत्र को दे करके संपन्न किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो कभी मृत्यु के हवाले नहीं होगा, पाप उस पर प्रभुता नहीं करेगी, वरन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, अर्थात जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाकर हमेशा हमेशा के लिए उस सनातन सर्वसिद्ध परमेश्वर में जो सर्वशक्तिमान है उसमें वो विलीन हो जाएगा, उसमें एक हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। और वो सामर्थी बलिदान आज से करीब 2000 साल पहले हुआ, जो क्रूस पर हुआ। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। प्रभु जब संसार में थे तभी भी उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। एक जगह लिखा है कि मैं तुझे एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और तुझे वो सारी बातें बताएगा जो पिता से सुनेगा, और मेरे द्वारा जो आएगा वो तुझे सारी बातें क्या करेगा, बताएगा। आज हम अनाथ नहीं है, बोलिए मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर है, बोलिए मुझ में त्रिएक परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। जब त्रिएक परमेश्वर ने हमारे शरीर को चुना है, आज ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, आज इसमें वो त्रिएक परमेश्वर वास करता है ना। और इसलिए उस पापों से हम छूट चुके हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। जब यीशु स्वर्ग जाने लगे तो पवित्र आत्मा को हमें दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा मैं वहां पर रहूंगा। फिर एक जगह कहते हैं जहां मैं हूं वहां पिता है। फिर एक जगह कहते हैं जहां मैं पिता में हूं, पिता मुझ में, वैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूं। तो अगर यीशु मुझ में और मैं यीशु में हूं, और यीशु पिता में और पिता यीशु में है, तो फिर हम सब एक में हैं, अर्थात हम त्रिएक परमेश्वर के साथ है ना। इसलिए हमारा स्वभाव भी बदलना चाहिए। अगर हम उस त्रिएक परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा चाल चलन भी त्रिएक परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। और हम सब उस परमेश्वर के संतान हैं तो उसके जैसा हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। लिखा मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वह क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों से बोला कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। सो वो ईश्वर जो पवित्र है, वो ईश्वर जो सर्व सामर्थी है, वो ईश्वर जो मृत्यु पर विजय करने वाला मृत्युंजय प्रभु है, वो ईश्वर हमारे साथ रहता है। और उसने हमें एक जिम्मेवारी दिया है। वो जिम्मेवारी है आपस में प्रेम से रहना। वो जिम्मेवारी है कि प्रेम के संदेश दूसरे तक लेके जाना। वो जिम्मेवारी है उस मनुष्यों तक जाना जो अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में ढूंढता है, उनको ये बताना कि अविनाशी परमेश्वर नाशवान वस्तुओं में नहीं मिलता, वरन परमेश्वर ने एक महान यज्ञ को करके, एक महान बलिदान के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दिया, जिसके वजह से तेरे पाप क्षमा हुए और तुम्हारा फिर से तुम्हारे अपने पिता के साथ मेल मिलाप हो गया है। और उस मेल मिलाप को पहचानो, उस मेल मिलाप को पहचानो। हमारा पिता परमेश्वर कठोर नहीं है, निष्ठुर नहीं है, वो दयावंत है, वो अनुग्रहकारी है। वचन में लिखा है वो तो क्रोध करने से भी पछताता है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने चाहने वाले को इतना प्रेम करते हैं जिसके लिए आप अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं बोला कि आप अपना जान दे सकते हैं, आसान है, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना
आसान है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और हम जबकि परमेश्वर के विद्रोही थे, हम जब परमेश्वर से बलवा करके बैठे हुए थे, उस केस में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान को किया। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। जो परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे सकता है, वो परमेश्वर हमें और क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता। इसलिए हम उस परमेश्वर के साथ एक होना सीखें, उसके साथ रहना सीखें। उसके साथ रहने के लिए उसके जैसा स्वभाव को लाना पड़ेगा। अगर दो बंदे एक स्वभाव का नहीं होना तो एक साथ रोड पे नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? जब वो एक साथ रोड पे नहीं चल सकता, एक साथ घर में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। सो अगर नहीं रह सकता, तो अगर हमारा स्वभाव हमारे प्रभु के स्वभाव से नहीं मैच करता, तो हम हमारे प्रभु के साथ कैसे रह सकते हैं? हमें हमारे प्रभु के साथ रहने के लिए हमें हमारे स्वभाव को बदलना होगा। हमें हमारे स्वभाव को हमारे पिता परमेश्वर के स्वभाव में ढालना होगा। अगर उन्होंने प्रेम किया है तो हमें भी प्रेम करना होगा। अगर उन्होंने हमें क्षमा किया है तो हमें भी क्षमा करना होगा। अगर उन्होंने हमें देना सिखाया है तो हमें भी देना सीखना होगा। बलिदान प्रेम में हमेशा दिया जाता है, दिया जाता है। हम क्षमा नहीं कर पाते, हम दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझ पाते,